तो बच्चों ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, इसको हम इस वीडियो में ले रहे हैं। फोर्थ पार्ट को करना क्या है, हमको करना ये है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंडों मतलब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना है। अभाज्य संख्याओं का पता होना जरूरी है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का पता होना जरूरी है। प्राइम फैक्टर्स पता करने के लिए प्राइम नंबर्स का पता होना जरूरी है। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं, 2 हो गया प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों। एक बात, दूसरी तरह से समझते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें 1 का डिवाइड जाए और खुद का डिवाइड जाए, और दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, 1 का और खुद का। तो 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। इसी तरह से बच्चों ये प्राइम नंबर्स हैं। ये बच्चों आपके सामने प्राइम नंबर्स हैं, ये बच्चों प्राइम नंबर्स हैं। और लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसानी होने के लिए आपके सामने। 13 के बाद आपका 17 हुआ, 17 के बाद आपका 19 हुआ, 19 के बाद आपका 23 हुआ, 23 के बाद आपका 29 हुआ, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब बच्चों ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। हमको इसके प्राइम फैक्टर पता करने हैं, इस नंबर के प्राइम फैक्टर पता करने हैं। प्राइम फैक्टर, फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड करें वो सब फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड कर दें वो सब फैक्टर होंगे। और प्राइम फैक्टर का मतलब वो सारे प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर दें वो सारे प्राइम फैक्टर होंगे। तो हमें इसमें डिवाइड करना है 7, 4, 2, 9 में हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। इस तरह से आप काम छोटी छोटी क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या 2 से डिवाइड जाएगा, 2 से क्या इसमें डिवाइड जाएगा। 2 का डिवाइड इसमें जाने के लिए बच्चों यहां इसके लास्ट वाली डिजिट मतलब ये वाली डिजिट, इस वाली डिजिट का 0, 2, 4, 8, 4, 6, 8 ये होना जरूरी है, तभी 2 का डिवाइड जाएगा। अगर आपको किसी नंबर में 2 का डिवाइड करना है तो उसका लास्ट वाली जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो 2 का डिवाइड उसमें जाएगा, वरना नहीं जाएगा। 3 का डिवाइड करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या इस नंबर में बच्चों 3 का डिवाइड जा रहा है, तो आप करके देखेंगे, आप कहेंगे कि सर नहीं जा रहा है। तरीका क्या है, तरीका ये भी है पता करने का कि 7 + 4 + 2 + 9 इन सबको हम ऐड कर लें, इन सबको हम ऐड कर लें, और इसका जो एडिशन आएगा उसमें अगर 3 का डिवाइड जाएगा तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा बच्चों। तो बच्चों आपने इन सबको ऐड किया, ऐड करके आप देखोगे कि ये ऐड कितना आ रहा है, ये ऐड कितना आ रहा है बच्चों। तो बच्चों इसका ऐड 22 आ रहा है। क्या 22 में 3 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। 22 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा तो इसमें भी 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। फिर बच्चों हम 5 का डिवाइड इसमें करके देखें, 5 का डिवाइड जाएगा, आप करके देख सकते हो। आपको ये समझना आए कोई बात नहीं, आप 3 का डिवाइड करके देखो, नहीं जा रहा, नंबर चेंज कर दो, 5 को पकड़ लो, क्या 5 का डिवाइड इसमें जा रहा है? 5 का डिवाइड जाने के लिए ये जो लास्ट में जो डिजिट लिखी है इसका 0 और 5 होना जरूरी है। अगर लास्ट वाली डिजिट 0 है या 5 है तो 5 से डिवाइड जाएगा। 7 का डिवाइड आप इसमें करके देखोगे, आप देखोगे कि 7 का भी नहीं जा रहा है, 7 का डिवाइड भी नहीं जा रहा है। फिर आप 11 का करके देखोगे इसमें डिवाइड, आप कहोगे सर 11 का भी डिवाइड इसमें नहीं जा रहा है। फिर आप इसमें 13 का डिवाइड करके देखोगे और फिर आप कहोगे कि सर इसमें तो 13 का भी डिवाइड नहीं जा रहा है। फिर आप 17 का डिवाइड इसमें करोगे, ठीक है, और 17 का डिवाइड इसमें जा रहा है बच्चों। तो 17 का डिवाइड इसमें जा रहा है तो हमें 17 का डिवाइड इसमें करना है। तो बच्चों हम किस तरह से करेंगे, यहां पर 17 लिखेंगे, ठीक है। 17 4 बच्चों 64 होता है, 17 4 64 होता है बच्चों। जो बचा यानी 6 जो बचा वो इधर आ जाएगा 2 के सामने, 2 के इस जगह बच्चों 6 आ जाएगा इस जगह। तो ये अब 2 नहीं है बल्कि कौन है, 62 है। अब बच्चों 17 का डिवाइड करेंगे 62 में, तो बच्चों कितनी टाइम जाएगा, 17 3 ठीक है, 17 3 51 होता है, 51 ये है 62। अब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से 11 बच जाएगा और वो 9 के आगे आ जाएगा, 9 के आगे आ जाएगा तो बच्चों फिर ये 119 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। 17 का डिवाइड 119 में करोगे, 119 में करोगे 17 का डिवाइड, तो बच्चों कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, ठीक है। 17 7 119 इस तरह से। तो बच्चों ये बात समझ में आई कि हमने डिवाइड कर लिया, 17 से डिवाइड गया, किससे डिवाइड गया, 17 से। 17 के बाद हम देखें दोबारा से क्या 17 का डिवाइड जाएगा इसमें करेंगे तो बच्चों 17 का डिवाइड नहीं जाएगा, आप करके देख लेना।
ठीक है। फिर आप 19 से डिवाइड करोगे, 19 से डिवाइड करोगे और देखते हैं बच्चों जाएगा या नहीं जाएगा। तो 19 से बच्चों डिवाइड करते हैं, 19 2 जार बच्चों कितना होता है, 38 होता है, 38 होता है। 5 बचेगा वो बच्चों इस 7 के आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 5 जो बचेगा यहाँ पर वो बच्चों यहाँ 7 के आगे आ जाएगा, तो बच्चों ये 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब 19 से डिवाइड करोगे 57 में 19 से डिवाइड 57 में करोगे तो 19 3 बच्चों कितना होता है, 19 3 होता है 57, ठीक है। अब बच्चों इसमें किसी का डिवाइड, किसी और नंबर का डिवाइड जाएगा, क्योंकि ये 23 आ गया। 23 तो एक ऐसा नंबर होता है या तो इसमें 1 से डिवाइड जाएगा या 23 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 23 से डिवाइड करोगे, 23 1 जार 23, काम हमारा खत्म हो गया बस, ठीक है। ये सब बातें समझाने के लिए थी, मेन काम हमारा यही था। अब बच्चों हमें क्या करना है, 7429 इक्वल्स टू लिखना है कितना, 17 इंटू 19 इंटू 23। हमारा काम खत्म हो गया। हमने क्या किया, इस नंबर को हमने क्या किया, फैक्टर की फॉर्म में लिखा और प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। हमने क्या लिखा, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया बच्चों। ये हमारा आंसर हुआ। जिस तरह बच्चों हम 6 को कह सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, जिस तरह हम 6 को 2 इंटू 3 कह सकते हैं, इसी तरह बच्चों हम 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23 लिख सकते हैं बच्चों। ये बात आपकी समझ आनी चाहिए।